नमस्कार दोस्तों। एसबीआई की नेट बैंकिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास एसबीआई से प्री प्रिंटेड किट मिली है तो आप कैसे एक्टिवेट करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र में आएंगे। आने के बाद यहाँ टाइप करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग। इसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद अब आपके सामने एसबीआई की जो नेट बैंकिंग साइट है वो आपके सामने ये सबसे ऊपर ये दिखाई दे रहा है आपको। इस पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद अब आप ये देखेंगे कि एसबीआई की ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब अभी देखेंगे पर्सनल बैंकिंग। इसके बाद आप कंटिन्यू लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं यूज़र नेम, नीचे है पासवर्ड, उसके बाद आपको एंटर कैप्चा कोड। आपको तीनों चीज़ यहाँ पर एंटर करनी है। तो जो आपके पास प्री प्रिंटेड किट है उसमें आपके पास जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी यूज़र नेम है उसे आप एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को आपको नीचे एंटर कर देना है। और उसके बाद आपको जो थर्ड कॉलम है इसमें आपको एंटर कैप्चा, जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को सेम वैसा ही कैप्चा आपको एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे जो ऑप्शन है लॉगिन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एसबीआई का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे यू हैव लॉग्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ आपको यूजर नेम न्यू क्रिएट करना है क्योंकि वो टेम्पररी यूजर नेम था। यहाँ आप यूजर नेम अपना यूनिक यूजर नेम आप एंटर करेंगे। यूनिक का मतलब होता है जो किसी के पास पहले से ना बना हो। तो मैं यहाँ अपना यूजर नेम, कुछ भी यूजर नेम आप यहाँ एंटर कर सकते हैं जो कि एक नाम होना चाहिए। तो मैं अपना यूजर नेम क्रिएट कर देता हूँ। यूजर नेम आपका ऐसा होना चाहिए जो किसी के पास पहले से ना बना हो। तो इसको आप नीचे चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यूजर नेम इज अवेलेबल। जो मैंने यूजर नेम ये टाइप किया है वो यूजर नेम अवेलेबल है, हम ले सकते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे कि ये नीचे सेकंड ऑप्शन है किट नंबर। तो यहाँ आपको जो प्री प्रिंटेड किट आपको मिली हुई है उसमें एक किट नंबर होता है जिसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं अपना किट नंबर यहाँ एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, इस ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। और नीचे कुछ आपको हिंट्स दे रखी हैं, इनका आपको केयरफुली रीड कर लेना है। अब आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एसबीआई ऑनलाइन का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसे आप केयरफुली रीड कर लें। यहाँ आपको कई सारे जो हिंट्स हैं वो दे रखी हैं। आपको लॉगिन पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जो आपने यूजर ने बनाया है इसका आपको पासवर्ड क्रिएट करना है लॉगिन करने के लिए। सेकंड आपको प्रोफाइल पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और ये सभी आपको रीड करने के लिए आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जो कि मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। और दोस्तों जिसमें आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और आपको 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट होने चाहिए। और साथ दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए जिसमें एक लेटर आपका कैपिटल लेटर का होना चाहिए। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसी के अनुसार आप इसे बना सकते हैं। न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म लॉगिन पासवर्ड एंटर करने के बाद आप कंफर्म पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एसबीआई ऑनलाइन नेट बैंकिंग चालू हो जाएगी। अब आपके सामने न्यू ऑप्शन है सेट प्रोफाइल पासवर्ड। तो अब आपको प्रोफाइल पासवर्ड आपको सेट करना है। यहाँ पर भी आप लॉगिन पासवर्ड की तरह ही पासवर्ड एंटर करेंगे जो मिनिमम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए और 20 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। इसमें आपको एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, आपको न्यूमेरिक नंबर लेना है और आपको अल्फ़ाबेट नंबर लेना है जिसमें एक लेटर कैपिटल का होना चाहिए। तो आप यहाँ एंटर करेंगे, कोई कुछ भी आप पासवर्ड बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद आपको कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है, जो आपने ऊपर एंटर किया है उसे आपको नीचे एंटर कर देना है। ये मैंने एंटर कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे एक कोई क्वेश्चन आप हिंट के लिए आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जब कभी आप इस पासवर्ड को भूल जाएंगे तो आपको हिंट क्वेश्चन के जरिए आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने चूज़ कर लिया है। अब आपके सामने नीचे ऑप्शन आता है प्लेस ऑफ बर्थ, सेकंड ऑप्शन है। तो प्लेस ऑफ बर्थ आप जहाँ आप प्लेस ऑफ बर्थ है आपकी वो एंटर आप कर देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन है कंट्री, जो आपकी कंट्री है इस कंट्री को आपको एंटर कर देना है। अब आपको जो मोबाइल नंबर है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर देना है।
तो मैंने भी रजिस्टर मोबाइल अपना एंटर कर दिया है। अब आपको नीचे जो ऑप्शन है सबमिट, इस सबमिट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और जो नीचे हिंट्स दे रखी हैं इन्हें भी आप रीड कर सकते हैं। ये सारी हिंट्स हैं, ये इनको आप रीड कर सकते हैं। अब आप सबमिट ऑप्शन पर आप क्लिक करके, ये सबमिट ऑप्शन से हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा, योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, मतलब कि आपका प्रोफाइल पासवर्ड सक्सेसफुली बन चुका है। तो आप गो टू अकाउंट समरी पेज पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे आपके अकाउंट की कंप्लीट समरी, अकाउंट नंबर है, ब्रांच है, अवेलेबल बैलेंस है और ट्रांजैक्शन है। तो हम क्लिक हियर टू बैलेंस पे हम क्लिक करते हैं तो जो मेरा बैलेंस है, बैलेंस यहाँ शो कर देता है। ये देखिए मेरा बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पर। अब आप ट्रांजैक्शन देखेंगे तो क्लिक हियर टू ट्रांजैक्शन, तो 10 ट्रांजैक्शन है मेरी लास्ट की, तो नीचे की 10 ट्रांजैक्शन मेरी पूरी शो करेगा। तो डिटेल्स हैं ऊपर, ये ट्रांजैक्शंस हैं, डेबिट क्रेडिट बैलेंस सभी शो कर रहा है। आप भी अपनी अकाउंट की समरी इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग में आप कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रोफाइल पासवर्ड को आप सेव करके ज़रूर रख लें और रिमेंबर मतलब याद करके रखें। तो प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, माय प्रोफाइल, सेट अकाउंट निकनेम, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी को आप अगर कुछ भी आप चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी।